बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। कुछ अर्सा पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी कि पॉट किस किस्म का होना चाहिए। आज मैं ये उसी का एक पॉट समझें, आज मैं ये आपको बताऊंगी कि मिट्टी के पॉट, प्लास्टिक के पॉट और सीमेंट के पॉट क्यों इतनी अहमियत रखते हैं। इनकी कैटेगरी अलग-अलग हम करके तो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है मिट्टी का वो क्यों होता है। तो शुरू करती हूँ सबसे पहले प्लास्टिक के पॉट से। तो प्लास्टिक के पॉट का क्या जो है नुकसान होता है। अब जैसा कि 2 दिन पहले बहुत बारिशें रही हैं और ओले भी पड़े हैं, इसके अलावा मुसलसल 2 दिन बारिशों की वजह से जो प्लास्टिक के पॉट हैं उनमें और जो मिट्टी के पॉट हैं या सीमेंट के पॉट हैं उनमें क्या क्या जो है चीज़ नुकसान या फ़ायदे का बायस बनती है। ये अब प्लास्टिक का पॉट था तो बारिशें मुसलसल होने की वजह से एक तो इसके ड्रेनेज होल से मिट्टी निकलती रही है, ये देखिए। दूसरा ये कि ये ज़्यादा देर सौगी रहेगा और इसमें अगर हमने कोई ऐसा प्लांट ग्रो किया है जिसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम है तो वो प्लांट जो है अब पानी यहाँ पर होल्ड होने से मर जाएगा और इसकी अभी ज़्यादा देर मिट्टी इसी तरह सोगी रहेगी। ये इस तरह से, ये देखिए पानी होल्ड है मिट्टी में। हालांकि इसका ड्रेनेज होल अच्छा था लेकिन पॉट में मुसलसल पानी होल्ड रहेगा और प्लांट मर जाएगा। इसके बाद सीमेंट के पॉट जो हैं, इसने यानी कि पॉट ने प्लास्टिक के जितने पॉट हैं इन्होंने जो पानी ओवर हुआ इन्होंने होल्ड कर लिया। जिनके ड्रेनेज होल ठीक थे वो तो निकल गया, पानी होल्ड नहीं हुआ, लेकिन मिट्टी इसके बावजूद सोगी है क्योंकि इसमें हवा का एयरेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से पानी मिट्टी में जितना होल्ड है तो वो कीचड़ बन जाएगी मिट्टी। और जब ये ड्राई होगा इसका नुकसान ये होगा। अब बारिशें ख़त्म हुई हैं, आज बहुत तेज़ धूप है। अब पानी इसको जब हम नहीं देंगे, क्योंकि बारिशें हुई हैं तो अब हम कुछ दिन तो करेंगे कि जी इसको पानी नहीं देना है क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा सोगी हो चुकी है। फिर क्या होगा जब मिट्टी ड्राई होगी, ये वाली मिट्टी अभी तो बहुत ज़्यादा गीली है लेकिन जो ये ड्राई होगी तो ये पत्थर की तरह सख्त हो जाती है मिट्टी। अगर ज़रा भी आपने इसको बेहतियाती के साथ जो है ना मिट्टी मीडिया सॉइल जो है वो बनाया हुआ है तो वो क्या होगा, सख्त मिट्टी में प्लांट मर जाएगा बाद में। ये इसका नुकसान होगा। ये अभी बहुत गीली है मिट्टी, ड्रेनेज होल सही होने की वजह से तो ये बच गए हैं, पानी होल्ड नहीं है, लेकिन ख़तरा होता है इसका भी कि पानी होल्ड हो जाए और ड्राई होने के बाद मिट्टी पत्थर बन जाती है जिसकी वजह से कि प्लांट मर जाते हैं। अब ये शेडी एरिया में था, इसमें पानी उस तरह से नहीं गया है, लेकिन ये देखिए मिट्टी इसकी नरम है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखना, ये देखिए इसकी मिट्टी अब इस तरह है। जो तो पानी से बच गए उनकी मिट्टी नरम है। तो एक तो इसका ये है कि एयरेशन ना होने की वजह से अब मिट्टी ज़्यादा दिन जो है ना यहाँ पर वेट रहेगी, सोगी रहेगी, कीचड़ रहेगा और इसकी वजह से प्लांट में जो है ना हवा का एयरेशन नहीं बनेगा और इसकी वजह से प्लांट की ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी। तो इससे प्लांट जो है ख़तरे में होते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं, नए प्लांट उगा रहे हैं तो इसको अवॉइड कीजिए प्लास्टिक के पॉट को। अब आती हूँ सीमेंट के पॉट की तरफ। सीमेंट के पॉट में हमेशा मैं वही प्लांट ग्रो करती हूँ जिसकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जिस तरह ये प्रेगनेंसिया है तो ये भी आप देखिए बहुत ज़्यादा सोगी मिट्टी है, लेकिन इसका क्या होगा, एक तो प्लांट ने पानी यूज़ करना है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है आम प्लांट से पानी की, कुछ तो ये इस्तेमाल करेगा, लेकिन बाकी ये होगा कि ये जो सीमेंट का पॉट है, सॉरी ये तो है मिट्टी का, ये सीमेंट का, ये सीमेंट का है, तो ये क्या करेगा कि ये पानी जो है ना ऑब्ज़र्व करेगा। प्लांटर भी, कुछ प्लांटर पानी ऑब्ज़र्व करेगा, कुछ प्लांट करेगा, तो ये कुछ मिलता जुलता रुझान हो जाएगा, मिड में हो जाएगा काम।
तो इसमें चांस ज़्यादा है कि ये चल जाए। लेकिन प्लास्टिक के पॉट में अब ये देखिए पानी 2 दिन होल्ड रहा है, तो यहाँ पर जो मैंने ये प्लांट ग्रो किया था या जो भी था, ये प्लांट मर चुका है। तो ये देखिए अब मट्टी, ये देखिए बिल्कुल इस तरह, जिस तरह कीचड़ होता है बिल्कुल इस तरह से इसमें होल्ड है पानी। अब मैं दिखाती हूँ आपको मट्टी के पॉट। मट्टी के पॉट में यहाँ ऊपर प्लास्टिक का ये जो प्लांटर है पानी से भर गया था और ओवर होके पानी यहाँ से नीचे आता रहा, या ड्रेनेज होल से नीचे ये मट्टी का पॉट था। ये देखिए इसकी भी मट्टी काफ़ी गीली है, लेकिन यहाँ पर पानी होल्ड नहीं है। ड्रेनेज होल सही ना भी हो, मिट्टी का जो प्लांटर है वो पानी ऑब्जर्व कर लेता है, और उस वक्त जब पानी ओवर हो जाता है, ओवर वाटरिंग की सूरत में ये होगा कि ये प्लांटर जो है ना पानी जज़ब कर लेगा, और जब हम इसको पानी नहीं देंगे तो वो प्लांट इसी प्लांटर से जो नमी होगी वो इस्तेमाल कर लेगा। इसके बाद वो पानी यहाँ नीचे तक आया। ये भी प्लांटर जो है मिट्टी का था, ये भी मिट्टी का है, ये भी मिट्टी का है। तो पानी इसमें होल्ड हो भी तब भी इस प्लांट को इतना नुकसान नहीं होता है मिट्टी के जो प्लांटर में हमने ग्रो किया होता है। वो बाद में भी जो प्लांटर है वो पानी फ्राहम करता रहता है उस प्लांट को जो हमने उसमें ग्रो किया होता है। तो इस चीज़ में ये आप याद रखिए कि प्लांटर चूज़ करना है तो सबसे पहले मिट्टी का ही प्लांटर चूज़ करना है। इसके बाद ये बारिशों के बाद की जो सूरत हाल है प्लांट की, वो कुछ इस तरह से है। बारिश बहुत अच्छी रही, ये बारिशें जो 2 दिन हुई हैं बहुत तेज़ बारिशें हुई, और प्लांट के लिए ये अच्छी थी। कुछ चीज़ों के लिए वही बारिश बहुत अच्छी होती है, कुछ प्लांट के लिए वही बारिश जो है नुकसानदेह होती है। अब मैं उस दिन लेके आई थी एडेनियम, मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की थी, तो अब मैं आपको उसकी भी सूरत हाल दिखाती हूँ। ओवरऑल आप देखें तो प्लांट जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मनी प्लांट भी जो है ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और ने दोबारा फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दी क्योंकि ये ख़त्म ही हो चुके थे। ये फूल ख़त्म हो गया है, और ये देखिए ये नया एक फ्लावर आ गया है। हालांकि अब जो है ना डेलिया का जो है ना सीज़न आउट हो चुका था। इस प्लांट को अब मैं कट करके तो किसी साइड पे शेडी एरिया में रखने वाली थी ताकि नेक्स्ट ईयर ये यहाँ से ही ग्रोथ कर ले। अच्छा, ये जो मैं उस दिन प्लांट लेके आई थी, इसको पानी की रिक्वायरमेंट उस दिन ज़्यादा थी, और इसकी जड़ें नीचे की तरफ निकली हुई थी। ये देखिए प्लांट को मैंने शॉक से बचाने के लिए इसके नीचे पानी रख दिया था। अब मैं इसको निकाल के बाहर रखूँगी, और इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये जड़ें देखिए, इस प्लांट को अब स्पेस की ज़रूरत है। और आज मैं इसको इंशाल्लाह बड़े किसी जो पॉट में है शिफ्ट कर दूंगी सेंसवेरिया को, और अब मैं ये पानी के नीचे से बॉटल हटा दूंगी। अब ये कोलियस के लिए बारिश ठीक रही, लेकिन ये देखिए ओले पड़ने की वजह से ना इसके ये पत्ते जो हैं फट गए हैं, डैमेज हुए हैं इसके पत्ते। लेकिन कोई बात नहीं है, ये सीज़न है इसका, तो इंशाल्लाह जो है ये अच्छी ग्रोथ करेगा। अब हमने करना क्या है कि इसको तेज़ इसकी ग्रोथ हो, इसके नीचे डैमेज जितने पत्ते हैं वो मैं हटा दूंगी। है मुश्किल काम है क्योंकि पहले ही 2-3 ही पत्ते हैं इसके थोड़े बेहतर, तो वो भी मुझे हटाने पड़ रहे हैं, लेकिन ये इस प्लांट के लिए बेहतरी यही है। ये मैंने इसको हटा दिया। अब ये पत्ते जो हैं इसके लीफ जल्दी ग्रो करेंगे, इस पर ये काम कर दिया। अब एडेनियम लेके आई थी, इस पर बारिश का इतना असर नहीं होगा क्योंकि इसमें इसकी जो मीडिया सॉइल है इसमें एक तो मिट्टी कम यूज़ हुई है, इसमें कोकोपीट और ये चिप्स ये पानी होल्ड नहीं होने देते। इसका मैं पॉट चेंज करूँगी, लेकिन बहुत बड़ा पॉट इसके लिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसको छोटा पॉट पसंद होता है और शैलो पॉट में ये अच्छा चलता है। तो इसको अभी मैं धूप में रखूँगी और बाद में इसको मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगी।
तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।